जय नमोस्तु। त्वं शरण्यानन्दिमौ शेलिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशः गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो तौ जिनवरि हरखति अरिथ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साक्षी को परमार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण सत्यपन्न जैवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण सत्यपन्न जैवन। बोलिए आचार्य शुद्ध संत तारण लाचार्य जी महाराज की जय। अपना सम्यक दर्शन का प्रसंग चल रहा है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा आश्चर्य यानी कि व्यवहार चर्चा को अपने यहाँ ले रहा है और यही चर्चा 2 दिन से सुबह भी चल रही है भैया। पंडित विजय जी गाथा नंबर 19 में यही चर्चा चल रही है। आज सुबह की चर्चा अवश्य ही सुने क्योंकि सम्यक दर्शन के सारे अंगों को सार संक्षेप में आत्मशक्ति रूप का है। जिन लोगों को पास रिकॉर्डिंग पहुंचती है वो जरूर सुने। अपना विषय चल रहा है कि आज अपना वैसे तो 8वां अंग होना चाहिए, इस बार शायद 7 दिन के अष्टांग का पढ़े तो आज पूरे हो रहा है, लेकिन अपनी वांछना क्रम में आज अंग है वात्सल। अपन ने ये चर्चा करी भाई निशंक अंग क्या है। अपन ने समझा कि भाई जिन वचनों में निशंक होके अपनी प्रवृत्ति, जिन शासन का पालन करना भाई ये निशंकित अंग है। जिन भगवान के वचनों के अनुसार आचरण निशंकित अंग है भैया। निकांक्षित अंग समझा भैया। निकांक्षित क्या भैया? शंका के साथ कांक्षा जुड़ा हुआ। शंका होगी तो कांक्षा होगी। कांक्षा का मतलब है भैया अनंत संसार की इच्छा। कांक्षा अनंत कसाय मिथ्या के साथ में होगी। हमने आज सुबह भी समझाया था इच्छा तो सभी जीवों को उत्पन्न होती, इच्छा का निरोध करना तब है, लेकिन कांक्षा मिथ्या दृष्टि को उत्पन्न होती। क्यों? क्योंकि उसमें अनंत अनुबंधी मिली होती है। अनंत संसार कारण है, सम्यक दर्शन दोष लगाती है। इच्छा शारीरिक का घात करती है, कांक्षा सम्यक का घात करती है। अपन ने निर्विक संग भी समझा भाई अच्छे से कि जब तक घृणा है तब तक आत्म संतोष नहीं हो सकता, ज्ञान स्वभाव का अमृत रसपान नहीं हो सकता, क्योंकि पर पर्याय में अनिष्ट की कल्पना ही अनंत संसार है। अपन ने अमूढ़ दृष्टि अंग पढ़ा भैया। आज अमूढ़ दृष्टि अंग की बहुत अच्छी व्याख्या हुई थी सुबह कि 3 मूर्ताओं और 6 अनायतन को पहले ही छोड़ चुकी। अब मूर्ता छोड़ना पर्याय को देखने की, तो अपना अरूपी रूप अरूपत्व शक्ति आत्मा में सदैव जीवंत है, जो कभी रूपी नहीं हो सकती। ऐसे अरूपी आत्मा की शक्तियों का स्वरूप को देखना, अरूपत्व शक्ति से देखना, अरूपत्व आत्म ज्योति को देखना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है भैया। अगला अंग था अपना कल जहाँ वांचन चला जिसका, वो गुहन अंग। परसों चला था गुहन अंग शायद ना। हाँ,
कि अपने अंतर आत्मा आत्मा गुणों का आगर है, अनंत गुणों का सागर ये ज्ञान है भगवान जी। इस ज्ञान में अनंत जनितमान प्रकाशवान ज्योति स्वरूप गुणों का दर्शन सहज है। ज्ञान को दर्शन करने का विकल्प नहीं है। अनंत गुण से गुप्त यह आत्मा की सत्ता है। ऐसे गुप्त गुणों को देखना और दोषों को ना देखना, ज्ञानी दोष में पिछत। ये उपगुण अंग है भैया। कल अपन ने स्थितिकरण अंग की चर्चा करी थी। ये अपन ने अच्छे से जाना था भगवान आत्मा कि स्वयं जिन मार्ग में जिन्हें भगवान के शासन में स्थिर रह के और अन्य भव जीवों को जिन शासन में स्थिर करना, ज्ञान विज्ञान में आचरण करना, आत्मा स्व समय में है। स्व समय की प्रवर्तना सहित वर्तना सहित पर समय से मुक्त होने का नाम स्थितिकरण अंग है भैया। श्रद्धान की स्थिरता बढ़ाने का नाम स्थितिकरण अंग है। आज अपन वांछना क्रम में ले रहा भैया वात्सल अंग। वात्सल ज्ञान विज्ञानम भैया। निश्चय को छोड़ के पहले व्यवहार की ओर चले। क्या निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, मतलब निश्चय को गौण करके पहले व्यवहार की ओर चलते हैं। क्या है वात्सल अंग भैया? वैसे वात्सल तो कहते हैं साधर्मी की वात्सल। साधर्मी अर्थात क्या? साधर्मी अर्थात क्या है? देखो भैया, पहले तो तुम्हें वीतराग धर्म की महिमा है। पहले तो तुम वीतराग धर्म को वीतराग धर्म रूप स्वीकार करो। पहले तो तुम्हें वीतराग जिन शासन का यथार्थ स्वरूप जानने में आएगी कि वास्तव में ये वीतराग जिन शासन है क्या। ये वीतराग जिन शासन की ये महिमा क्या। वीतराग जिन शासन में सच्चे श्रावक क्या है। वीतराग जिन शासन में व्रति श्रावक क्या है। वीतराग जिन शासन में महाव्रति श्रावक क्या है। पहले तो तुम्हें शासन से जो भगवान की वाणी है, वीर शासन है। कल वीर शासन जयंती है, वीर शासन जयंती की चर्चा होगी कल सुबह। तो जो वर्तमान में जो शासन है भगवान का, उस शासन के प्रति पहले आपको क्या बोलते हैं, सच्चा श्रद्धांत तो आए। इस शासन में 3 प्रकार के पात्र, जघन्य, मध्यम और उत्तम भी। पहले इन तीनों पात्रों का स्वभाव आपके इन तीनों पात्रों का स्वरूप आपके जहन में होता है कि उत्तम पात्र कौन सा है, जघन्य पात्र कौन सा है और मध्यम पात्र कौन सा है। तीनों पात्रों को आप भली भांति जानोगे। भगवान के शासन को आप जानो। भगवान के शासन की जो प्रवृत्ति है उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को आप पहचानो। जब आप इस शासन को जान लोगे, जब आपको इस शासन की महिमा का पता होगा भैया, ये मुक्ति का शासन है, ये उपदेश का शासन है, ये भैया वीतरागता का शासन है। जब आपको इस शासन की महिमा आएगी तो फिर इस शासन में डर रहने वाले व्रती हो, आवृत्ति हो, महाव्रती हो, इन साधर्मियों के प्रति वो वात्सल आएगा, वो वात्सल आएगा, वो प्रेम उमड़ेगा। ऐसी अंतर आत्मा से या प्रेम में प्रीति का भाव आएगा कि भगवान आत्मा कि तुम अपना पूरा घर पुत्र परिवार ही बेच दोगे, उनकी सेवा में लगा दोगे, तो भी तुम्हें लगेगा मैंने कुछ नहीं किया। क्यों क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि मैंने इन व्यक्तियों के लिए नहीं किया कुछ। मैंने इन व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं किया। मैंने इन जीवों के लिए कुछ नहीं किया। मैंने उस शासन की प्रभावना के लिए सब कुछ। मेरा तन मन धन, मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी जितनी भी मेरी अनुकूलता, जितनी मेरी सामर्थ्य है, वो सब कुछ शासन के लिए नष्ट हो जाए, सब कुछ शासन के लिए हो जाए, सब मेरा जीवन पूरा जिन शासन की सेवा में भी निकल जाए तो मेरे लिए कोई आकुलता का परिणाम नहीं। आज क्या है, साधर्मी वात्सल की भावना नष्ट हो गई है। अहंकार की भावनाएं तीव्र है, मान की भावनाएं तीव्र है। तो ये साधर्मी वात्सल्य पने की भावना नष्ट हो गई है। साधर्मियों की सेवा करने का भाव नष्ट हो गया है और अपने आप को साधक मानने लगे। तो साधर्मियों के प्रति का भाव खत्म हो गया, बल्कि उल्टी अपेक्षाएं ये हो गई है कि हम क्या बोलते हैं, हमारी दुनिया सेवा, हमें सम्मान मिले, हमें मान मिले, हमें प्रेस्टेज मिले। भैया आजकल परिणति विपरीत हो गई है, परिणाम विपरीत हो गया, और परिणति और परिणाम विपरीत होने के कारण से जीव जो प्रेम होना चाहिए, परस्पर जो प्रेम होना चाहिए भैया, साधर्मी जो वात्सल्य भावना होना चाहिए, वो साधर्मी वात्सल्य की भावना नष्ट हो चुकी है। क्यों नष्ट हो चुकी है भैया साधर्मी वात्सल्य की भावना? साधर्मी प्रेम का भाव क्यों नष्ट हो चुका है? वो इसलिए नष्ट हो चुका है भगवान की जीव शासन को नहीं जानता। हम व्यवहार कह रहे हैं, अभी 10 मिनट व्यवहार सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जीव भगवान के शासन को नहीं जान रहा, भगवान की वाणी को नहीं जान रहा,
और जिन जीवों से जुड़ा है उनके पास कसाय तीव्र है, जैसे हमसे जुड़े हैं जीव, तो हमारे पास कसाय तीव्र है, माया का छल तीव्र है भैया, इच्छाएं अधिक हैं। तो अब इन ऐसे जीवों से जुड़े हैं, तो जो जीव जुड़े हैं उनके मन में भी तीव्र कसाय, तीव्र माया, तीव्र पापाचार की प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति होने के कारण से समस्त जीवों में एक समानता का भाव है। साधर्मियों से वात्सल्य की भावना नहीं आ रही, जीव मात्र के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति सर्व कुछ समर्पण की भावना नहीं आ रही। ऐसा नहीं भैया किसी से राग है तो उसके सब कुछ, किसी से राग नहीं उसके कुछ भी नहीं। तो भैया ये क्या है, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य नहीं। और याद रखना कौन से साधर्मी, ये भी याद रखना, कौन से साधर्मी, जो जिन शासन के अनुरूप, जो जिन शासन से विचलित है, जिन शासन से प्रतिकूल है, जिनके में आवृत्ति श्रावकों की पात्रता नहीं है, जिन वृत्तियों में वृत्ति श्रावकों की पात्रता नहीं है, जिन महावृत्तियों में महावृत्ति श्रावक की पात्रता नहीं है, यदि उनसे वात्सल्य है, उनसे प्रेम है, उनसे प्रीति है, उनके साथ अनुराग है, तो आप नियम से अपनी आत्मा को पकड़। इसलिए पहले शासन की दृढ़ता, पहले शासन का, सत्य शासन का ज्ञान, पहले शासन की दृढ़ता, पहले भगवान की वाणी में दृढ़ता, पहले भगवान के द्वारा कहे हुए वीतराग मार्ग में दृढ़ता, उसके बाद भैया, उसके बाद आपका वात्सल्य का भाव उत्पन्न होगा। यहाँ राग की बात नहीं चल रही, ना प्रेम की बात चल रही, प्रीति की बात चल रही। तो भैया अपन ने व्यवहार समझ लिया कि साधर्मियों के प्रति ये समझ लो सर्वत्र अर्पण करने का भाव, कि उनको उनकी सेवा कैसे कर सके, अपनी यथाशक्ति, अपने यथा सामर्थ्य और अपने आप में जितना हो सके इतने पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ साधर्मियों के प्रति वात्सल्य की भावना। ऐसा भाव लेकिन आज देखने को नहीं मिलता, पंचम काल है, सम्यक देखने को नहीं मिलता, इसलिए ऐसा भाव देखने को नहीं मिलता। अब अपन चलते हैं निश्चय की ओर। जिनके जीवन में ऐसा व्यवहार का भाव है उन्हीं के जीवन में निश्चय की बात होगी, क्योंकि निश्चय के साथ ये व्यवहार सहज होगा। अब अपन निश्चय की ओर चल रहा है। अपन ने इस वात्सल्य अंग की बहुत गहरी चर्चा करी थी और बहुत दिन तक चर्चा करी थी। जब हम विदिशा में थे अच्छे दिन तक, 8-9 दिन तक चर्चा हुई। अपन ने एक ही बात सिद्ध कर दी भैया, फिर प्रेम गली अति शाकड़ी जामे धोखा नहीं। एक छोटी सी बात से वात्सल्य अंग सिद्ध हो जाता है। क्या? ये आत्मा की जो प्रीति की गली है ना, अंतरात्मा में जो रुचि की गली है ना, अंतरात्मा में जो अंतरात्मा को जो अंतरात्मा भाती है ना भैया, वो जो स्वभाव की मोक्ष मार्ग की जो गली है ना, वो अति साकड़ी है, बहुत सकड़ी भैया। यदि माँ अपने भगवान आत्मा की प्रतीति आ जाए, अपने गायक तत्व की प्रतीति आ जाए, अपने स्वभाव से वात्सल हो जाए, तो वहां किसी दूसरे का प्रवेश नहीं, वहां कोई दूसरा एंट्री नहीं ले सकता। ऐसा आत्मा सहज आनंद स्वरूप वाला है, सहज वात्सल में है आत्मा। आत्मा भैया अपने स्वभाव से वात्सल रखने वाला आत्मा चेतन आत्मा में वात्सल्य की शक्ति है। किससे वात्सल करता भैया? ज्ञान विज्ञान जो है, ये ज्ञान अपने विज्ञान में स्वभाव से प्रेम करता है। हमने कितने उदाहरण दिए थे भगवान, जैसे कि एक गाय अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, कोई पराकाष्ठा नहीं होती भैया, उसकी प्रेम में कोई पराकाष्ठा नहीं है भैया। ऐसे ही भगवान आत्मा यहाँ जो जीव के अंतर में है ना, जीव के अंतर में जब अपना ही शुद्ध आत्मा, अपना ही गायक आत्मा, अपने ही ज्ञान में जब सर्वश्रेष्ठ हो जाता है भैया, सर्वत्र समर्पण हो जाता है, जब आत्मा सिर्फ एक स्वभाव मात्र को प्रेम करती है भैया। क्या? देखो ज्ञान विज्ञान, अपन तो केवल ज्ञान में स्वभाव वाले हैं। अति प्रेम, मतलब भगवान गायक के अलावा और कोई आंख में झलके ना। कैसे हो सकता भैया ऐसा? भैया अभी संसार में रह रहे हैं, संसारी संयोगों में रह रहे हैं, संसार के विपरीत विकारी परिणामों के बीच में रह रहे हैं भैया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा में स्वभाव के अलावा कुछ ना झलके भैया? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान आत्मा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही होता है। किसके आधार पर होता भैया? आत्मा से उपयोग अर्थात ज्ञान इतनी प्रीति करता है कि वो पर पदार्थ में होने वाला जो भी है भैया,
जो भी परिणमन है वो वहां वहां उस दृष्टि में प्रवेश नहीं करता। मतलब भैया आत्मा की प्रियता के परिणाम में कोई अंतर नहीं आता भगवान। अपन कहते हैं ना ये राग की धारा चल रही है, मोह की धारा चल रही है, कर्तव्य की धारा चल रही है, भोगों की धारा चल रही है, ये सारी धाराएं वहां प्रवेश नहीं कर पाती। इतना प्रेम होता अपनी आत्मा से। भैया ये सब प्रेम होता किसे भैया? ऐसी प्रीति होती किसको है? भगवान आत्मा जो अपने स्वभाव मात्र को चाहता है, जिसने अपने जीवन में अपना पूरा पूरा जीवन सिर्फ स्वभाव के लिए समर्पण किया हुआ, उसके लिए भी। शब्दों से नहीं, मुंह से बात खोरी में नहीं भैया, बकवक में नहीं, जिसने अंतर हृदय से अपना समर्पण किया हो स्वभाव के लिए उसके। तो क्या है भैया अंतरात्मा के स्वभाव के लिए समर्पण? अंतरात्मा के लिए गायक गायक भगवान आत्मा के लिए समर्पण क्या है भैया? भगवान आत्मा मैं ध्रुव आत्मा ऐसी ज्ञान में प्रीति उत्पन्न हो गई अपने चेतन में, अंतर से प्रेम प्रकट हो गया हो। देखो तो एक ज्ञान विज्ञान में अपन उदाहरण देते ना भैया, एक लड़की अपने माँ बाप के पास जीवन में पलती हुई, जीवन भर भाई माता पिता सबसे प्रेम पाती है, सबके साथ रहती है, सबसे स्नेह पाती है, सबके से प्रेम पाती है, सबके साथ जीवन बिताती है। लेकिन यदि किसी अनजान व्यक्ति से एक बार प्रीति हो जाए, जानती नहीं पहचानती नहीं उसको उसके बारे उसके जीवन कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं जानती भैया, लेकिन पूर्व संस्कारगत यदि कोई चित्त को भा जाए, कोई मन में अनुराग में आ जाए, तो फिर उसके लिए वो माता पिता पुत्र परिवार संयोग समाज संप्रदाय इन सबका भय, इन सबका स्नेह, इन सबका प्रेम क्या वैल्यू रखता है, क्या कीमत लगते हैं ये माँ बाप पिता पुत्र परिवार, वो माँ बाप धन दौलत समाज संप्रदाय मित्र बंधु क्या 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 वैल्यू रखते, क्या वैल्यू रखते? कोई वैल्यू नहीं रखते ना भैया, सबकी वैल्यू शून्य हो जाती है ना। तो काय के प्रति किस किस कारण सबकी वैल्यू शून्य हो गई भैया? वो एक प्रेम के चक्कर में, वो एक प्रीति के चक्कर में, वो एक मन में भाने के चक्कर में, वो मन में कोई भा गया, वो मन में कोई मन को अच्छा लग गया, उस मन के अच्छे लगने के चक्कर में वो बाकी सबकी वैल्यू जीरो हो जाती, शून्य हो जाती। भगवान आत्मा एक बात बताओ, एक मन का, सुनो अच्छे से सावधान, एक मन के चक्रव्यूह में, एक मन के चक्कर में सारे रिश्तेदार सारे नातेदार सारे स्नेह सारा राग सारा द्वेष सारे संयोग सारा वही समाज सब बेमाना हो जाता, सब बेनाम हो जाता, कोई में कोई दम नहीं रह जाती। भगवान आत्मा जब एकमात्र स्वभाव एकमात्र मन के स्नेह में मन के भाने में जब जीव की ऐसी दशा हो जाती है, एक बार बताओ, जब ये आत्मा का अंतर से जब ये ज्ञान को उपयोग को जब ये अतीन्द्रिय आत्मा लुभाएगा, अतीन्द्रिय अंतर चतुष्टय में ये चैतन्य में आत्मा से प्रेम होगा, बताओ कहाँ बोल रहेगा कि क्या राग है, क्या मोह है, क्या कर्तव्य है, क्या भोक्तव्य है, क्या मित्र है, क्या बंधु है, क्या सखा है, क्या है दुनिया, काय का बोल रहेगा बताओ मुझे? सिर्फ प्रेम होने की देर है भगवान आत्मा से, सिर्फ एक बार स्नेह जागने की देर है, एक बार अंतरात्मा से स्नेह जागने की देर है। मैं तो वो ध्रुव वितराग तत्व भगवान आत्मा हूं, एक बार ज्ञान की प्रतीति में आत्म तत्व का स्नेह जाग जाए, फिर कुछ भी बोल नहीं रहता कि मन वचन काय में क्या परिणाम चल रहा है, संयोगों में क्या परिणाम चल रहा है। मन वचन काय का योग प्रवृत्ति होती है, तो योग प्रवृत्ति रूप बाहर का व्यवहार चलता है, लेकिन भगवान वो अयोग आत्मा जो अंतर में ज्ञान जो अपने स्वभाव से विज्ञान में आत्मा से वात्सल्य करता है, जो अंतर आत्मा का विवेक जागृत होता है, उस विवेक में स्व आत्म विवेक में कोई अंतर नहीं आता भैया। कैसे विवेक में कोई अंतर नहीं आता कि विवेक अंतरात्मा जी प्रियता होती है, जो अंतर ज्ञान विवेक जागृत होता है, वो विवेक से क्या होता है भैया, उस विवेक के कारण से ये पर पदार्थ अपने आप भिन्न हो जाते हैं, परिणमन होते हुए आत्मा की प्रीति के बल पे ये पर पदार्थ पूरे भिन्न हो जाते हैं। और वो विवेक क्या करता है भैया, वो विवेक आत्मा का जो वात्सल है ना, उस वात्सल को जानता है काम का। और वो विवेक क्या लगाता भैया, जब स्वभाव मेरा है तो फिर मुझे बाहर की कोई चिंता ही नहीं,
जब वो स्वभाव मेरा है, तो स्वभाव से प्रियता है, तो मुझे किसी चीज में आसक्ति नहीं है भैया। जब स्वभाव मेरा है, तो मुझे ना पाप की आसक्ति है, ना क्रोध की आसक्ति है, ना काम की आसक्ति है, ना भोग की आसक्ति है। जो हो जाए पर्यायों में पुण्य पाप की वजह से, जो परिणामन हो जाए पर्यायों में, वो भैया अपनी योग्यता से हो रहा है। लेकिन श्रद्धान में तो अभेद ध्रुव आत्मा, अपना प्रियतम ज्ञान में तो अपना प्रिय स्वभाव बैठा हुआ है। सारी विचारधारा अंतर से परिणमित होती है। सारा विवेक का पालन अंतर से होता है भैया। कहां से विवेक प्रकट होता है? अंतर आत्मा रूपी गुरु से विवेक जागृत होता है भैया। अंतर आत्मा रूपी गुरु से कैसा विवेक जागृत होता है? अंतर आत्मा गुरु कहती है भैया, क्या क्या कहती है भैया? देखो देखो, ये मेरा साम्राज्य, ये अपना प्रियतम, अपना स्वभाव, ये विज्ञान में शक्ति, ये देखो, इससे ये ज्ञान चिपका हुआ है, इसको ये ज्ञान निहार रहा है। अब क्या करना है? अब विवेक कहता है भैया हमें किसी वस्तु की, पराई वस्तु की आवश्यकता नहीं। अब हमें लौकिक, पारलौकिक या कोई सी भी बाहर की वस्तु हो, अब हमें किसी पराई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप ही जीव का उपयोग, अब जीव का ज्ञान अपने आप ही इस चतुर्गति इंद्रिय विषय भोगों से अपने आप विरक्त हो जाए। क्यों विरक्त हो जाता है भैया? क्योंकि दृष्टि में एक ही समाता है ना भगवान। जैसे अपन वहां देते हैं ना कि प्रेम गली वाली साकड़ी, जहां में दो का नहीं प्रवेश, ऐसा ही दृष्टि में एक ही समाता है। गायक की रुचि में एक ही समाता है। आत्मा की प्रियता में, यानी स्वभाव को जो चाहते हैं, उनकी अंतर स्नेह में एक ही समाता है। और जिनके स्नेह में अपना गायक तत्व समा गया, जिनकी दृष्टि में अपना गायक तत्व उतर गया भैया, जिनकी रुचि में अपना परम पारिणामिक भाव आ गया, अब उन जीवों को दूसरे का कोई भान ही नहीं आता। सारा विवेक का जागरण यहीं से होता है। क्योंकि यहाँ कहा ना, वात्सल्यान विज्ञानम, वात्सल भेद विज्ञान को प्रकट करता है भैया। ये बताओ, वात्सल भेद विज्ञान को कैसे प्रकट करता है? वात्सल से ज्ञान विज्ञान कैसे होता है भैया? वात्सल से भेद ज्ञान कैसे होता है? अरे भगवान, वात्सल से भेद ज्ञान ऐसे होता है कि वहां अंतर आत्मा अनंत सुखकारी लगता है, अपना प्रियतम लगता है। और जब अंतर आत्मा प्रिय लगता है, तो जगत का सारा परिणाम भिन्न हो जाता है। जैसे कि एक लड़की किसी से स्नेह करती है, तो उसके लिए वो जिससे स्नेह करती है, बस वो मात्र अपना रह जाता है, और उसके लिए पूरी दुनिया अपने आप भिन्न हो जाती है। अपन मीरा को उदाहरण देते हैं, सबसे गजब कि मीरा जब मीरा कृष्ण से स्नेह करती है, कृष्ण महात्मा को देखती है, उसे फूलों में, पत्तों में, हर जगह, जब दीवार में, हर जगह जब उसे कृष्ण 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 चारों तरफ कृष्ण नजर आते हैं, तो वो कृष्ण की भक्ति से, कृष्ण के भजन में, कृष्ण की सुरत में, कृष्ण की प्रतीति में, कृष्ण के बोध में, कृष्ण के सहकार में वो ऐसी निमग्न रहती है, ऐसी धुन धारी रहती है कि उस धुन के सामने उसको, जो उस वो मीरा है, उसको इस जगत में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। देखो तो ये सनातन धर्म का ये उदाहरण कि उसकी शादी तक हो जाती है, शादी तक हो जाती है भैया, वहां के सम्राट राजा से, कौन है, उनसे शादी तक हो जाती है, लेकिन उसका इतना तेज, इतना प्रताप कि वो उन्हें देख तक नहीं पाते, छूने की बात तो बहुत दूर। उदाहरण है सनातन धर्म का, इसको अपन कुछ नहीं ले रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि धुन आत्मा की प्रीति में कितनी ताकत है। अपन कितने से पढ़ते हैं, तुमसे लागी लगन, प्रभु से लगन लग गई भैया, प्रभु से लगन लग गई है, फिर क्या हुए आत्म मगन। अब ये लगन की जरूरत है भगवान। अब समझने की जरूरत नहीं है, अब समझाने की जरूरत नहीं है भैया, अब सुनाने की जरूरत नहीं है, अब धुन धरने की, लगन लगाने की जरूरत है कि ऐसी आत्मा की लगन लग जाए, ऐसी आत्मा अपना प्रियतम हो जाए भैया, अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव अपना प्रियतम हो जाए, अब अंतर से लो लग जाए, लगन लग जाए। मैं तो बहुत ध्रुव प्रकाली गायक भगवान आत्मा हूँ, ये सारी दुनिया अपने आप भिन्न हो जाएगी। प्रेम का मार्ग बहुत अद्भुत है भैया, प्रीति का मार्ग बहुत अद्भुत है, लेकिन यदि प्रीति सच्ची लग जाए, सच्चे निमित्तों का सहयोग पाके, यदि भैया तत्व से लग जाए, रूप से लग जाए, ज्ञानी के उपदेश के द्वारा ज्ञान में आत्मा से लग जाए लगन, तो भगवान आत्मा, वो लगन सच्ची लगन है। ये लगन है, सच्ची लगन है, और वो लगन अपने आप विवेक का जागरण।
चेतन आत्मा अपन कहते हैं ना भैया, हम हमारा विवेक नहीं जागृत होता, हमारे अंतर की चेतना काम नहीं करती, हमारे अंतर में तत्काल निर्णय नहीं आता, हमारे अंतर में तत्काल समीचीन ज्ञान प्रकट नहीं होता, हमारा विवेक ही काम नहीं करता, हमारा विवेक एकदम से सक्रिय नहीं होता। भैया विवेक जब सक्रिय हो जब तुम्हारा उपयोग स्वभाव में लगे, जब तुम्हारा उपयोग स्वभाव में लगेगा तो तुम्हारा विवेक सक्रिय होगा, और यदि अपना उपयोग स्वभाव में नहीं लगेगा तो अपना विवेक कभी सक्रिय नहीं होगा। जब तक ध्रुव आत्म तत्व की लगन नहीं लगेगी, जब तक अपना विवेक काम नहीं करेगा। याद रखना भगवान आत्मा विवेक इनका काम करता है जिन्हें ध्रुव आत्मा की लगन लगे, उनके जीवन में विवेक काम करता है। कैसा विवेक काम करता है? उन्हें अपना आत्म स्वभाव परमिष्ट भाषित होता है, अपनी अंतरात्मा अतीन्द्रिय आत्मशक्ति परमिष्ट भाषित होती है, तो ये पूरा जग, सारा संसार पसारा सब भिन्न भाषित होता है। ये जो भिन्नता भाषित होती है ये विवेक का काम है। स्व को स्वरूप वर्तना में लाना, अर्थात स्व तो स्वरूप प्रतीति में आ ही रहा है, तो स्व प्रतीति में आने के कारण अब विवेक का काम क्या है? अब न राग में उलझने देता वो, न मोह में उलझने देता, न वो कर्तव्य बुद्धि में उलझने देता, न वो कर्म कसाय में उलझने देता। यदि कर्तव्य भाव आते हैं, भोक्तत्व भाव आते हैं, ममत्व भाव आते हैं, संसार के सहयोग आदि निमित्त आते हैं, तो वो विवेक कह देता अरे भगवान कहाँ रहते, तो कह देता ज्ञान विज्ञान, तुम ज्ञान विज्ञान में हो, ये पर पदार्थ तुमसे भिन्न है। ऐसी अंतर आत्मा के शुद्ध प्रकाश का, अंतर विवेक का जागरण हो जाता है। तो जब ऐसा आत्मा का विवेक जागृत होता है तो इस सारी दुनिया अपने आप भिन्न हो जाती है। लेकिन ये विवेक जागृत होता आत्मा की प्रियता का बल। ध्रुव स्वभाव जब भाए चित्त को, याद रखना चित्तना आत्मा, ये गायक में ये ध्रुव स्वभाव जब भा जाए चित्त को दिया, जब ही होगा भेद विज्ञान, तभी होगा सच्चा भेद विज्ञान, तभी तुम भिन्न भिन्न जान पाओगे जगत को, इस जगत के प्रत्येक परमाणु, पुद्गल परमाणु को, और अपने अंतर चेतन में नाद को, अपने गायक आत्मा को जब तुम भिन्न भिन्न जान पाओगे। और यदि भैया अंतर प्रीति का जागरण ना हो तो, अंतर आत्मा से वात्सल ना हो तो, दुनिया से प्रेम करने के लिए फुर्सत है भैया, आत्मा से प्रेम करने के लिए, आत्मा से वात्सल करने के लिए, आत्मा की लगन लगाने के लिए भैया है फुर्सत है? आत्मा का आत्मा से लगन लगाने की रुचि है, रुचि काय की भैया? आत्मा से लगन लगाने। देखो भगवान आत्मा लगन ऐसी हो, ऐसा रंग चढ़े फिर वो छूट ना पाए, है ऐसी आत्मा, ऐसे गायक के रंग में रंगने की मस्ती भैया। मैं तो गायक आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र आत्मा हूँ, मैं तो गायक मात्र आत्मा हूँ, मैं तो ध्रुव शुद्ध चिदानंद में गायक तत्व मात्र आत्मा हूँ। मुझमें मेरे अनंत ध्रुव के अलावा, मेरे अनंत चतुष्टय के अलावा मुझमें बिल्कुल भी परपर्याय परिणमन का कोई भाव नहीं। इतनी प्रियता चाहिए, ऐसी प्रियता, इतना वात्सल चाहिए अपनी आत्मा से, इतना वात्सल आत्मा चाहिए। सुनो 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 भगवान आत्मा, इतना वात्सल धर्म से चाहिए, इतना वात्सल अपनी आत्मा चाहिए कि इस वात्सल्य के आगे कोई राग देश की कसाय तुम्हें बाहर की ओर मोड़ ना पाए। कोई यदि बाहर में माहौल बन जाएगा राग देश का, कसाय का, सहयोग में यदि कोई अनुकूलता प्रतिकूलता का यदि कोई माहौल बन जाए ना बाहर में संयोग में, तो आत्मा से इतना प्रेम, इतना वात्सल हो कि बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलता का माहौल बाहर ही बाहर घटता रहे और आत्मा के ज्ञान को उससे प्रभाव होना पड़े। क्यों नहीं प्रभाव पड़े भैया? क्योंकि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का उपयोग अपने आत्मा के वात्सल्य में लगा हुआ है ना, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहा से भैया? बाहर के घटने वाले परिणाम से फर्क नहीं पड़ने का कारण क्या आपको ये बताओ? उस ज्ञान को पर पर्याय पदार्थ से फर्क ना पड़ने का कारण तो बताओ भैया। भैया फर्क ना पड़ने का कारण है आत्मा से होने वाला वात्सल्य। बस उस वात्सल्य के कारण उसे रंच मात अंतर नहीं आता, रंच मात अंतर नहीं आता, अपनी ध्रुव शक्ति से चिपका रहता है, एकदम चिपका रहता है। इसलिए तो भगवान तुम समझ नहीं रहे, इस वात्सल्य के कारण ही तो कर्म, बड़े बड़े असाता वेदनी कर्म के पहाड़, बड़े बड़े कर्मों के ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि के बड़े बड़े कर्मों के पहाड़ इस प्रीति के सामने टिक नहीं पाते, ढह जाते हैं। बड़े बड़े कर्मों के पहाड़
बड़े बड़े आश्रम बंद के भाव इस प्रेम के आगे टिक नहीं पाते हैं, इस आत्मवात्सल के आगे टिक नहीं पाते। कर्मों की सत्ता का जोर नहीं चलता इस पे। कितनी पीड़ा हो जाए शरीर में, कितनी पीड़ा हो जाए संयोग में, कितनी ही आकुलता हो जाए संयोग में, कितनी ही अनुकूलता हो जाए संयोग में, कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता राग देश की परिणति उस चित्त पे प्रभाव नहीं डालती, उस ज्ञान पे प्रभाव नहीं डालती। क्यों नहीं डालती? वात्सल्य की महिमा भगवान आत्मा। जैसे जैसे व्यवहार में साधर्मी के लिए प्राण तक देने की भावना आ जाती है भैया, कि साधर्मी है भैया, साधर्मी है तो साधर्मी के लिए भैया अपना सब कुछ समर्पित, ऐसी भावना आ जाती है भैया कि साधर्मी के लिए अपने जीवन का सर्वत्र अर्पण भैया, सब कुछ समर्पित भैया, जितनी जैसी सेवा हो जाए सब कुछ करेंगे भैया। साधर्मी के लिए जैसी भावना आती, सोचो जब बाहर में साधर्मी के लिए इतना वात्सल है, इतना वात्सल है कि साधर्मी के लिए, तो पता अंतर में धर्म स्वरूप भगवान आत्मा के लिए कितना वात्सल। अच्छा विचार करके देखो, अच्छा परिकल्पना करके देखो कि जब जिन धर्म को जानने के बाद, जिन शासन को जानने के बाद उत्तम पाठ, मध्यम पाठ, जघन्य पाठ, इन साधर्मियों के लिए इतना वात्सल है, इतना वात्सल है कि प्राण की कीमत लगा के भी इनकी रक्षा की। जब इनके लिए इतना वात्सल्य है भगवान आत्मा, तो बताओ जब वो अनंत चतुष्टय में त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा जब वो स्वयं अपनी ज्ञान विज्ञान में सत्ता में प्रकट हो रहा है, फिर उससे कितना प्रेम हो भैया। देखो अपन मालूम है, अपन धर्म को अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं, अपन धर्म को अपनी समझ से समझना चाहते हैं, लेकिन ये बुद्धि और समझ से ग्रहण नहीं होता है। ये धर्म ग्रहण होता है वात्सल्य की भावना से, प्रेम की भावना से ग्रहण होता है भैया, सच्ची श्रद्धा से ग्रहण होता है, सच्ची समर्पणता से ग्रहण होता है। और जब सच्ची श्रद्धा और समर्पणता से ग्रहण होता है ना, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि भैया नहीं, यदि किसी साधर्मी के ऊपर कोई आपत्ति है, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि नहीं भैया हम इसकी रक्षा करने जाएंगे, हमारा प्राण अंत हो जाएगा तो भाई हमारी साधना कैसे होगी, फिर ये विचार नहीं आता। फिर क्या विचार आता है भैया? साधर्मी के प्रति कोई अड़चन, कोई बाधा ना आ जाए, साधर्मी को कोई अड़चन ना आ जाए भैया, और प्राण की बाजी नहीं देखी, प्राण भी अर्पित कर दिया भैया। मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभ से मिला है, दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत भाव के लिए भटक जाएंगे, फिर जिनवाणी सुनने मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर भगवान का शासन मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर गुरु महाराज का सानिध्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी कोई भावना ही वहां जन्म नहीं लेती। अब तुम प्रेम की पराकाष्ठा निकाल लो, क्या है, क्या है साधारण बात, सर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम, यदि आप इसे समझ सको, समझ के बता क्या कह रहे हैं भैया। मनुष्य भाव भैया 2000 सागर की आयु में बड़ी मुश्किल से किसी बिल्ले को, भैया कहते ना बहुत बिरले को, किसी बिल्ले को मिलता है। आप बताओ यदि एक वृत्ति पे कोई संकट है, एक महावृत्ति पे कोई संकट है, या फिर एक श्रावक पे कोई संकट है, यदि कोई दूसरा श्रावक देख रहा है, तो उसकी रक्षा करने में यदि अपने प्राण भी चले जाएं, तो फिर ये शल्य शंका नहीं आती, ये विचार नहीं आता कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे पुत्र का क्या होगा, ये विचार तो आता ही नहीं, हमारे धन का क्या होगा, इसका तो विचार आता ही नहीं। ये विचार नहीं आता कि 2000 सागर के लिए 10 पर्याय बड़ी मुश्किल से बड़ी मिली है। ये 2000 सागर में 10 पर्याय में मनुष्य गति बड़ी मुश्किल से मिली है। पहली बात तो 10 पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली, 10 पर्याय में मनुष्य संगी पंचेंद्रीय पना मुश्किल से मिला, तो संगी पंचेंद्रीय पने में भैया ये जिन शासन मुश्किल से मिला, भगवान की वाणी मुश्किल से मिली। चलने भैया यदि इसे अपन ने किसी साधर्मी के प्राण की रक्षा करने में नष्ट कर दिया, तो फिर दोबारा मनुष्य भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, ये विकल्प नहीं है भाई। ऐसी निस्वार्थ भावना से मर के वो जीव सीधे समोक्षण में एक बन के जन्म लेता है। भगवान आत्मा जहां समर्पण का भाव कुछ लेता नहीं है, यहाँ समर्पणता का भाव सब कुछ देता है। अब आपको विज्ञान समझाने में हमें आधा जीवन निकल जाएगा, हम आपको समझा नहीं पाएंगे, लेकिन हमने इतना सटीक उदाहरण दिया है या अपने जीवन में उस उदाहरण को लागू नहीं कर पाओगे। साइंटिस्ट लिख के स्टाम्प पेपर, इस उदाहरण को आप जीवन पर लागू नहीं कर पाओगे, इतना सटीक उदाहरण है। मनुष्य भाव की रक्षा की परिणति नहीं आती, उसका प्रताप ये होता है कि सीधे समोषण देव बन के भगवान की वाणी सुनता, साक्षात छायक सम्यक दर्शन की पात्रता जगाने की बात होती है। भगवान जी ये जिन धर्म, ये हम कह रहे हैं ना, ये जिन शासन आपकी मानसिक कल्पनाओं पर नहीं चलते, कि आप मानसिक कल्पनाएं कर रहे हैं, आप मन से जो मान रहे हैं,
आप जो अहंकार के वशीभूत होकर चल रहे हैं, आप जो मान अपमान के वशीभूत होकर चल रहे हैं, इससे जिन शासन नहीं चलता। जिन शासन एक अभूतपूर्व धर्म है और ये चलता है वात्सल्य और प्रेम से, प्रीति और मैत्री के व्यवहार से, या ये चलता है जीवों पे अनुकंपा के व्यवहार से, ये चलता है सहज साधारण वात्सल्य भाव से, ये चलता है आनंद की मस्ती से, ये चलता है समर्पण से, ये चलता है सदगुरु की भक्ति से, चलता है जिन शासन के प्रति निछावर होने से। अकलंक निकलंक का उदाहरण ले लो आप, क्या था? सब कुछ था, लेकिन जिन शासन के लिए सब अर्पण, जीवन भी चला जाए शासन की कृपा न मिले। जब ऐसी भाव होते हैं, जब ऐसा वात्सल होता है धर्म से, तब मुक्ति का मार्ग मिलता है। आज अपने पास कोई उपसर्ग नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, अरे भी साधर्मी से प्रेम नहीं कर पा रहे। और साधर्मी कौन? जो निष्कंठक मार्ग में संलग्न हो गई है, मायाचारी वाले नहीं भैया। ऐसा यदि ज्ञान विज्ञान अंतर में हो, जिन शासन का कोई जानने वाला हो, आत्म स्वभाव को कोई अंतर से पहचानने वाला हो, साधर्मियों के प्रति सहृदयता रखने वाले यदि कोई जीव हो, फिर वो आनंद ही आनंद है। ऐसा वात्सल्य अंक का धारी जीव नियम से निकटवर्ती भाव होता ही है, निकटवर्ती भाव, क्योंकि ये वात्सल्य अंग बहुत सहज नहीं है, बहुत दुर्लभ किसी जीव को होता है, दुर्लभ भैया। आज के लिए भैया अपन समय होने वाला है, तो आज के लिए अपन भैया पहले निश्चय को थोड़ा सा पक्का कर लें, अंतर आत्मा के प्रति प्रियता जगाएं। तो अब लगन लगाने की बारी है, अब बुद्धियों में उलझने की बारी, अब लगन लगाने का समय है भैया। अब बौद्धिक क्रियाओं में, बौद्धिक क्षमताओं में उलझने का समय नहीं है। अब ईर्ष्या राग देश की परिणति को जो बढ़ाने का समय नहीं है भैया। अब कसाय भावनाओं में उलझने का समय नहीं है, अब तो ऐसा समय है ये आत्मा से लग गई लगान, अब दुनिया में क्या हो रहा है क्या पता, अनजान होने का समय। अब तो ध्रुव से लग गई है लगन, अब तो ध्रुव का आ गया है इसने, अब तो ध्रुव से प्रीति जग गई है, अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। अब तो अंतर आत्मा चतुष्ट स्वभाव भा रहा है, अपनी ध्रुव चेतना भा रही है, अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव भा रहा है। अब दुनिया में क्या हो रहा है, कर्म कसाय में क्या हो रहा है, पर्यायों में क्या हो रहा है, ज्ञान में क्या हो रहा है, माया में क्या हो रहा है, इंद्रिय विषय में क्या हो रहा है, क्या पता। भगवान आत्मा ऐसा लग रहा होगा भैया आप बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा होगा भैया आप तो कहे चले जा रहे हो, थोड़ा रुको तो, थोड़ा ब्रेक तो लो। भगवान आत्मा इस दिन जीवन में वात्सल्य अंग आएगा ना, उस दिन पता लगेगा। जब वात्सल्य की भावना अंतर से उत्पन्न होगी ना, ये शब्द कम पड़ जाएंगे, ये शब्द की गहराई मापना बहुत मुश्किल हो जाएगी भगवान, क्योंकि ये शब्द नहीं, ये आत्मा की लगन है। भगवान आत्मा जब वो लगन अंतर से लगेगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि किसे कहते हैं साधारण वात्सल्य, किसे कहते हैं भैया ज्ञान विज्ञान, अंतर का ज्ञान विज्ञान में अंतर स्वभाव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विवेक। जब तुम्हें सच्चा विवेक पकड़ में आएगा, जो विवेक पर पर्याय को छूने भी नहीं देता आत्मा। क्यों नहीं छूने देता? ज्ञान का अपने स्वभाव में इतना गहरा वात्सल्य होता है, वो विवेक बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। सारे जगत का पर पर्याय परिणाम, उससे भिन्नता का भाव, विवेक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। जिन शासन के विपरीत पांव भी नहीं उठाने देता, क्योंकि पांव भी उठाएगा तो पहले अच्छे काय के जीवों पे अनुकंपा की भावना रखने के बाद पांव उठाएगा, नीचे देख के पांव उठाएगा, कहेगा भगवान यदि बिना देखे चल लिए, बिना करुणा भाव के अनुकंपा भाव के चल लिए, तो जिन शासन की प्रार्थना हो। ऐसा वात्सल होता है, ऐसा प्रेम होता है, ऐसी अंतर में करुणा होती है, ऐसी परिणामों में विशुद्धि होती है, ऐसी अंतर हृदय में निर्मलता होती है। और इस निर्मलता में, इस वात्सल्य में, इस आनंद में जो मस्ती है, जो कुमारी है, जो अंतर आत्मा का रुझान है, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। भगवान आत्मा इसलिए कहते हैं वात्सल्य करो, वात्सल्य प्रेम करो, प्रीति का व्यवहार करो, अपने स्वभाव को सहज कोमलता से लो भैया, सरलता से लो। बुद्धि के आड़ पे जो आग लगाओ, वही सहज आत्मा की सरल प्रवृत्ति को अपना। ऐसा वात्सल्य में आत्मा कहाँ मिलेगा भगवान? ऐसे वात्सल्य में आत्मा को दर्शाने वाले तारन तरन जोगी के वचन, तारन तरन की वाणी कहाँ मिलेगी? वात्सल्य अंग की चर्चा कहाँ मिलेगी? आत्म प्रीति, स्वभाव प्रीति, स्वभाव प्रेम, मात्र प्रेम, बस। ये बड़ी रुचिकर चर्चा है।
यदि अच्छी लगे, चित्त को भाए तो। यदि भैया समर्पणता की भाव हो और चित्त को भाए तो रुचिकर चर्चा है। देखो भैया, लाख बात की बात एक, निश्चय उर्लाओ और थोड़ी सकल जगदंड पंदे निश्चयात्म। बात तो इतनी सी है भैया कि बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से आत्म तत्व की लग जाए लगन होना, बहुत प्रीति और बहुत बहुमान अंतर आत्मा से स्नेह हो जाए तो बस इस सारा जगत धूमिल हो जाए, आंखों के सामने से हट जाए सारा संसार और एकमात्र रह जाए मैं तो ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा। जो धर्म है, जो धर्म में है, जो धर्म है, जो धर्म में है, जो धर्मात्मा है, जो धर्म में लीन है, बस उनके लिए प्रेम है, वात्सल्य है, उनके लिए सब कुछ है। भैया जो धर्म में लीन नहीं है उनकी दया है, बस उनके लिए परोपकार है, उनके लिए कोई भावना नहीं है, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ हो। तो धर्मात्मा है बस वो वात्सल्य योग है। वो जो धर्मात्मा नहीं है, कर्मात्मा है, वो चाहे पिता ही क्यों ना हो, वो तो कोई योग्य नहीं है। समूह करना मतलब अपने आत्मा का पतन करना। कर्तव्य कर दो ऊपरी ऊपरी, माता हो, पिता हो, पुत्र हो, परिवार हो, ऊपरी कर्तव्य हो सकता है लेकिन वात्सल्य नहीं। आत्मा के प्रति वात्सल्य सिर्फ धर्मात्मा के प्रति होता है। इसलिए भैया धर्म का अंकुरण करो, धर्म का अंकुरण करो, प्राणी मात्र दया करो। दया परिणाम में भी तो बहुत आनंद है, बहुत आनंद है दया में, अपरोपकार में। लेकिन भैया स्वज्ञेय तत्व के आश्रय से, स्वज्ञाय तत्व के आश्रय से, भगवान की वाणी के वस्तु स्वभाव के सहकार सहित, नहीं तो भैया अनुकंपा के, वो अनुकंपा नहीं, परोपकार के परिणाम में उलझ जाओ और भगवान आत्मा तुम्हें भगवान आत्मा में सुधी ना, दया के भाव में उलझ जाओ, पर प्राणायाम के दया में लग जाओ, तुम्हें अपने स्वभाव का वात्सल्य ही ना आए, आत्म तत्व की प्रीति नहीं आए। ऐसा नहीं, दया बाद में, अनुकंपा तब आएगी जब आपको अपने स्वभाव को बोलो। तो भैया आज के लिए अपनी विशेष चर्चा इतनी। अपन फिलहाल निश्चय वात्सल आदि अंगों को कहने के बाद आज अपन व्यवहार वात्सल आदि अंगों की चर्चा कर रहे हैं। और ये वात्सल्य की भावना, ये वात्सल्य का जो स्वभाव कहा जा रहा है भैया, कि यदि अपनी आत्मा, यदि अभी चर्चा के माध्यम से यदि अंतर से, हृदय की भावनाओं से, यदि या वो आत्मा की प्रियता जगाने के लिए कम से कम अंतर आत्मा से ही वो भाव निकल आए। अंतर आत्मा ही कह रहे भगवान आत्मा कि वास्तव में प्रियता करने के योग्य है, तो ऐसी प्रियता करने योग्य। अब ऐसी प्रियता करने में यदि प्राण भी चले जाए तो फिर कोई 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 मलाल नहीं है भैया, कोई मलाल नहीं, कोई मलाल नहीं है। ऐसी प्रियता में यदि प्राण भी निकल जाए तो कोई मलाल नहीं। ऐसा भाव आए अंतर से तो माना जाए भगवान आत्मा की तुम जिन शासन के प्रवर्तक, धर्म तीर्थ प्रवर्तक हो, अर्थात धर्म तीर्थ प्रवर्तना करने में भैया, सहधर्मी वात्सल भाव निभाने में उत्कृष्ट श्रेष्ठ सावक भगवान आत्मा। जगाओ अपनी आत्मा से, जगाओ अपने आत्मा से स्नेह। भैया अंतिम बार कह रहा है, तो समय हो गया, लास्ट बार कह रहे हैं भैया, बहुत अच्छे से सुन के बहुत अच्छे से ग्रहण कर लो। क्या भैया, प्रियतम अर्थात प्रिय, यूं कहो कि वात्सल करने योग मात्र अपना चायक स्वभाव। किसी से कहना मत, अपने आत्मा से कह लो बस। कोई को सुनाना नहीं है बात, किसी को समझाना नहीं, खुद समझ लेना क्या कि वात्सल करने योग, प्रेम करने योग मात्र अपना आत्मा है बस। गुप्त गुप्त अंतर में धीरे से उस आत्मा स्वभाव को प्रियता से ग्रहण कर लो। और जैसे लड़की ना माता पिता पुत्र परिवार के बीच में, सबके बीच में रहते हुए वो प्रेम उजागर नहीं होने देती किसी से, खोई रहेगी, डूबी रहेगी, अनबनी रहेगी। उसका पूरे घर के प्रति व्यवहार बदला जाएगा, व्यवहार तो रहेगा लेकिन व्यवहार में अंतर आ जाता है, पूरे घर के रिश्तेदारों, भाई बहन सबके प्रति अंतर आ जाता है। ऊपरी व्यवहार तो करती है लेकिन अंतर से पूरी तरह से और कहीं खोई रहती है भगवान, पूरी तरीके से और कहीं लिप्त रहती है। ऐसे भगवान आत्मा जिन्हें अंतर आत्मा से स्नेह हो जाता है, अंतर ध्रुव प्रकाली आत्मा से स्नेह हो जाता है, उनका लौकिक व्यवहार तो पूरी दुनिया में दिखाई देता है। बहुत मुश्किल है चैतन्य आत्मा, उनका पूरे में लौकिक व्यवहार तो दिखाई देता है, पूरी सृष्टि में उनका लौकिक व्यवहार तो दिखाई देता है, ऊपरी उपचार रूप व्यवहार अनबने भाव से पूरी दुनिया को दिखाई देता है।
लेकिन वो गुप्त प्रेम दिखाई नहीं देता अंतर से बाहर की ओर, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लेकिन भगवान आत्मा दिखाई ना देने के बाद भी वो ऐसा वात्सल रहता है, ऐसा वात्सल रहता है कि सब कुछ छोड़ के वो वहीं की हो जाती है। उदाहरण एक देश, इसे घटाना नहीं, एक उदाहरण ऐसे भैया, अंतर आत्मा का ऐसा वात्सल होता है, अंतर आत्मा की ऐसी गहन रुचि होती है, ऐसी प्रियता होती है, ये पूरा जगत का राग देश का संयोग का पूरा व्यवहार चलता है, लेकिन ये आत्मा एक दिन त्रिकाल शुद्ध गायक वीतराग परमात्मा हो जाता है। दुनिया को पता ही नहीं लग पाता। दुनिया देखती है ये तो अभी हमारे साथ हंस रहा था, बोल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, बातें कर रहा था, अब ये गया था। भगवान जी ऐसे वात्सल और प्रेम का मार गए। अपनी आस्था, अपनी समर्पणता और अपने अंतर का स्नेह, बस 2-4 बातें हैं भगवान आत्मा। ये 2-4 बातें आपके जहन में उतर जाए, 1-2 पॉइंट यदि आपके चित्त में लग जाए, 3-4 उदाहरण दिए हमने आज की चर्चा में, 4 उदाहरणों में से एक भी उदाहरण यदि आपकी चेतना में चिपक जाए, एक भी आपकी चेतना में चिपक जाए, एक भी यदि आपके उपयोग में चिपक जाए, तो आपका निश्चय और व्यवहार वात्सल अंग का पालन निर्दोष होने लगेगा। और भैया पूरे समय के लिए हो पाए या ना हो पाए, लेकिन आप वात्सल अंग को थोड़ी देर के लिए छू के भी आ गए ना कि हाँ ये है वात्सल, थोड़ी देर के लिए आपकी भाव अनुभूति में छू के भी आ गए ना, उतनी देर की परिणाम विशुद्धि सम्यक का सहकार कराएगी। इतनी विशुद्धि हो जाएगी परिणाम में कि वो सहज सम्यक के अनुकूल जो परिणाम है, वो परिणाम आपको परिणमित होंगे। इस उदाहरण के सुनते सुनते, ये तथ्य की चर्चा सुनते सुनते ही जो वात्सल में आत्मा का तुम्हें अनुभव होने लगे, तो साधारण वात्सल की वो करुणा में भावना, वो आनंद में भावना आपके आनंद, आपके अंतर के आनंद को बढ़ाने लगे, तो ये जो योग परिणाम आपके अंदर उत्पन्न होंगे ना, ये सम्यक दृष्टि को ऐसे परिणाम हर समय रहे जो आपको इस चर्चा को सुनते समय प्रकट। ये विशुद्धि का परिणाम सम्यक दृष्टि को हर समय रहता है। जब भी योग बनता है, संयोग बनता है, ये भावना उसके अंतर में खुद रहती है। भगवान जी जैसे भगवान का खुद भगवान के अंदर में जो खून होता है ना, वो दुग्ध की तरह होता है। ये कहते हैं भगवान के अंतर में इतना वात्सल है, इतनी करुणा है कि उनके शरीर का रक्त भी दुग्ध हो गया है कि वो जैसे कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसमें दुग्ध आ जाता है ना, तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को भोजन कराती है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान को इतनी करुणा, इतना वात्सल रहता है जगत के जीवों से, अब्द जीवों से, पात्र जीवों से, कि उनका खून सफेद हो जाता है, दुग्ध की धार की तरह हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उनके दुग्ध का रसपान कर रही है। मतलब अब उनके खून निकाल के कोई रसपान नहीं करता। बुद्धि लोग ऐसा ना समझे, सम्यक बुद्धि लोग ऐसा समझे कि उनकी करुणा के कारण उनकी वाणी से ये सारा जगत जिन वाणी का रसपान, इतनी प्रेम, करुणा, इतना वात्सल सर्वांग से खिरता हमारा, सर्वांग में वो आनंद बरसता है। वात्सल के कारण रक्त की धारा सफेद दुग्ध में हो जाती है भगवान। इसलिए भगवान आत्मा याद रखो, कोई भी संयोग वादक नहीं। याद रखना भगवान आत्मा कोई भी संयोग वादक नहीं है, कोई भी क्रिया वादक नहीं है। कोई भी संयोग, कोई भी क्रिया किसी से कुछ होने वाला नहीं है। अपन तो गायक तत्व भगवान अपन तो ध्रुव तत्व भगवान आत्मा है। ये समय का उल्लंघन ना करते हुए आत्मा से वात्सल हो, आत्मा से ऐसा अद्भुत प्रेम हो, ऐसा अद्भुत प्रेम हो जिसकी कोई पराकाष्ठा ना हो, ऐसी भावना बनी रहे। अपने गायक तत्व को निरंतर चाहें, अपनी गायक तत्व की आराधना में चित्त लगे, और ये आत्मा इस जगत के परिभ्रमण से मुक्त होके परमात्मा पद को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जय बंधु जय बंधु जय बंधु जय हो जय हो।